तो कैसे हो प्यारे दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्किल। ठीक है ना, ये आकृति आपने पहले भी बहुत बात देखी होगी, मगर आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आज हम इस वीडियो में पहले मैं आपको बता दूं क्या जानने वाले हैं। जो भी वृत्त के बारे में जितने भी उसके पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट जो बेसिक से हम सबको पता होने चाहिए, आज हम सब उनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा केंद्र यानी कि सेंटर। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि वृत्त का जो सेंटर होता है वो क्या होता है। सपोज कीजिए सेंटर वे वाला पॉइंट होगा कि जहाँ से आपने ये प्रकार रखा और इसको पूरा ऐसे घुमा दिया। ठीक है ना, तो वो वाला पॉइंट जहाँ पर रख के आपने इसकी ये पूरा ऐसे तरीके से घुमा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये होता है ओ, इसे क्या बोल देंगे हम अपना, सेंटर। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। अब हम देखते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखो यहाँ हमने पॉइंट पे प्रकार रखा और इसे पूरे को इस तरीके से हमने घुमा दिया। ठीक है ना, तो ये जितनी भी हमने दूरी तय करी इस पर, ये गोल दूरी जो हमने तय करी है, इसे हम क्या बोलेंगे, पूरी को, इस पूरी को बोलेंगे हम परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, ये हो गया था हमारा केंद्र। ठीक, इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास सेंटर यानी कि रेडियस। रेडियस क्या होगा, ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है, इस पॉइंट, इस सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से अगर आप केंद्र तक चल रहे हो, यानी कि इसके सेंटर तक आपने कोई भी दूरी, डिस्टेंस कवर करी है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ये हमारी बोली जाएगी रेडियस। ठीक है, समझ में आया इतना बात। जैसे सपोज कीजिए ये पॉइंट ए था इस पर कोई, और इस पॉइंट से हम ओ तक आए, तो ये जितनी भी दूरी है ये हमारी हो जाएगी रेडियस। रेडियस के बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं व्यास यानी कि डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या होगा, अगर हम इसी डिस्टेंस को ऐसे समझिए, या तो हम इसे डबल कर दें, या हम इसी डिस्टेंस को इस सेंटर से ही आगे बढ़ा दें। ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाएगा व्यास यानी कि डायमीटर। यानी कि अगर ये इस पॉइंट बी पर मिल रहा है, तो हमारे पास ए बी क्या हो गया, हमारे पास ये ए बी हो गया हमारे पास व्यास। ठीक, और ये जो रेडियस थी ये हो गई हमारे पास ए ओ। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। और ये जो पूरा था ये हो गया था हमारे पास परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास जीवा यानी कि कोड। अब हम समझते हैं कोड क्या होता है। ये अगर सपोज कीजिए मैंने कोई ये लाइन इस तरीके से खींची, इसे सी और इसे पॉइंट डी। ठीक है ना, तो ये जो वाली वैल्यू होगी सी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी कोड यानी कि जीवा। फिर से समझते हैं एक बार, एक और चीज़ हम समझ कह सकते हैं इसके थ्रू, कि अगर ये जो जीवा है और ये हमारी सेंटर से होकर चली गई, तो ये हमारी सबसे लंबी जीवा होगी। ये वाली बात समझिए फिर दोबारा से। ये जो सी से डी तक की जो हमारी जीवा है यानी कि कोड है, अगर इसको हम सेंटर से गुजार दें तो ये हमारी सबसे लंबी कोड कहलाएगी। तो हम इस पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी सर्किल के अंदर जो हमारा डायामीटर होगा वो सबसे बड़ी कोड होगी। ठीक है ना, तो नॉर्मली कोड तो हो गई सी डी। ठीक है, और अगर हम बोले सबसे बड़ी कोड क्या हो गई, तो सबसे बड़ी कोड हो गई हमारे पास ए से लेकर बी। ठीक, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, छेदक रेखा है यानी कि सिकेंड क्या होते हैं। सिकेंड अब ऐसे समझिए, जैसे ये कोड थी, तो कोड ने तो इस जो हमारे सरकमफ्रेंस के पॉइंट है इन्हें टच करा है दोनों। ठीक है ना, अगर यही मैं इसे टच करने से बाहर भी निकाल दूं इस तरीके से कोई, है ना, और इसका नाम दे दूं ई और एफ इस पॉइंट पे, तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास, यानी कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू बनी, ये जो पूरी डिस्टेंस है, कहना मतलब ये है कि जिसने इस सर्किल को आर पार काट दिया वो हमारी कहलाएगी छेदक रेखा यानी कि सिकेंट। तो सिकेंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ, सिकेंट हो जाएगा ई और एफ। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद देखते हैं हम स्पर्शी रेखा क्या होगी। स्पर्शी से तुम्हें खुद समझ में आता होगा, टेंजेंट बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में, कि स्पर्श करना, किसी को टच करना सिर्फ। ठीक है ना, तो अगर जैसे ये है, ये हमारा सर्किल की सरकमफ्रेंस है पूरी की पूरी, अगर इस पर कोई एक रेखा बाहर से इसे सिर्फ टच करके चली जाए, ये इस तरीके से, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इसे कोई से एक पॉइंट पे टच करे। इस तरीके से देखिए इसे, जैसे पूरा सर्किल था हमारा और इसने इसे इसी एक पॉइंट पे टच कराया यहाँ। ठीक है ना, बॉल कहीं टच नहीं होया, ना ही ये इसके अंदर से गई है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं स्पर्शी रेखा यानी कि
टेंजेंट। इसकी खासियत एक ये होती है, अगर हमने इसे रेडियस इससे मिलाई यहाँ, ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी टेंजेंट होगी, जब भी वो किसी सर्किल को टच करती होगी, ठीक है, तो उसके रेडियस के साथ वह एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो हम समझ सकते हैं कि हमने आज ये 7 पॉइंट थे जो इसके बिल्कुल बेसिक थे, जो कि हमें ये ज़रूरी है सर्किल के बारे में पढ़ने के लिए आगे हो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे वे सब इन्हीं से रिलेटेड होंगे, तो इसके लिए हमें पहले इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन वृत्त का जो है, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि बिल्कुल इसका बेसिक है, ठीक है ना। इन्होंने बोला है ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस इन्होंने 7 सेंटीमीटर दी है। 7 सेंटीमीटर रेडियस का मतलब क्या हो गया कि ये यही कहाँ इसे यहाँ कहीं ना कहीं टच हो रही होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 7 सेंटीमीटर। इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है, पहले व्यास पूछा है, फिर सरकमफेरेंस पूछी है, फिर पूछा है एरिया। तो आप ये ध्यान रखिए, हमने बताया था पहले कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होगा। तो डायमीटर के लिए आप क्या बोलेंगे, डी बराबर क्या बोल सकते हो आप, डी बराबर होता है 2 इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये इतना 7 था तो इतना भी 7 है, तो ये पूरा बना डायमीटर। तो डायमीटर कितना आ गया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी में हम अगला देखते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जो होती है हमारी, ये दूसरा पॉइंट सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर, ठीक है। यानी कि ये बनेगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर कितनी वो दी है इन्होंने हमें 7 सेंटीमीटर। तो इससे ये कैंसिल, तो ये आपके पास बना 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा था, इसका एरिया बताना है। एरिया मतलब देखते हैं हम इसका एरिया क्या होगा। एरिया यानी कि जो भी सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है 7, और इसका स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये आपके पास बचा 22 इंटू 7, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये एरिया है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये 3 चीज़ हमें फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम सर्किल का ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ऑफ पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, एट ए पॉइंट क्यू, सो दैट ओ और क्यू की वैल्यू देखिए ना 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछना चाह रहे हैं पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। आप इस सवाल को समझिए एक बार हिंदी में, कि अगर सेंटर ओ है, ठीक है, इन्होंने बोला इससे एक पॉइंट है जो इसकी रेडियस होगी, यानी कि ये पॉइंट इस तरीके से हमारे पास कोई पी है, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला है हमसे कि पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट अभी मैंने बताई थी क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है कि जो इस पॉइंट से, जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करते हुए बाहर जाएगी, ठीक है। तो टेंजेंट इन्होंने क्या बोल दिया हमारे से, टेंजेंट है हमारे पास पी और क्यू, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद ये बोल रहे हैं लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि एक लाइन और खींची गई जो कि सेंटर से होकर जा रही है और पॉइंट क्यू तक जा रही है, यानी कि इस तरीके से है कोई लाइन हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्होंने हमें इसकी रेडियस कितनी दी है, रेडियस बोल दी ना 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है, सरकमफेरेंस के पॉइंट से सेंटर की दूरी, यानी कि ये होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब दूसरी बात इन्होंने हमें दिया है ओ और क्यू। ओ और क्यू क्या है, ये इन्होंने बोल दी हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आप एक बात ध्यान कीजिए, जब हमने अभी पीछे ये बताया था कि टेंजेंट क्या होती है, तो हमने क्या बोला था कि ये वाला पॉइंट जहाँ सर्किल पे टच कर रहा होगा टेंजेंट का, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। आइए आपको ये वाली बात ध्यान फिर से सुनिए एक बार। जब भी कोई टेंजेंट किसी सर्किल को टच कर रही होगी और वह उसकी रेडियस से मिल रही होगी, तो वह वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए, अब आपके पास ये कुछ इस तरीके की आकृति बन गई, ये वाली, ठीक है। ये ओ है, ये पी है,
और ये है आपके पास Q। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब ये 90 का एंगल यहाँ बना रही है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, और हमें पी क्यू बतानी है। पूछा था ना लेंथ फाइंड द पी क्यू, यानी कि हमें पी क्यू बतानी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलती है हमारी, पाइथागोरस बोलती है, पहले ये वाली बात को सुनिए एक बार, जो 90 होता है उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, यानी कि कर्ण होगी। ठीक, तो हमारी जो पाइथागोरस है वो बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा किसके स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर के, और प्लस पी ओ, यानी कि परपेंडिकुलर जो होंगे उसके स्क्वायर के। ठीक है ना। अब यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूस है क्या, हाइपोटेन्यूस है ओ और क्यू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओ और क्यू, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के सम के स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी क्यू की। तो जो वैल्यू ने रखी है उन्हें रखिए, बाकी उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये आपका बना ओ पी कितना है 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू, तो हमें फाइंड करना है, इसे ऐसे रखिए, प्लस ये कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बना आपके पास 144। ठीक है ना। अब जब हमने 5 का स्क्वायर करा तो ये कितना बना आपके पास, पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि प्लस के 25। अब हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा 144 माइनस के 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये आ जाएगा 9। ठीक, और ये 3 1 और 1, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर जो आपके पास आया ये आया 119, मगर आपको निकालनी क्या है, सिर्फ पी क्यू। तो आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट 119 और ये बन जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपके पास आ गई रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने इस सवाल में बोला है गिवन फिगर, यानी कि जो इन्होंने फिगर दी है हमें इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। इन्होंने बोला है इफ़ टी पी, कहाँ है टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट ऑफ सर्किल, यानी कि टी पी और टी क्यू जो है ये इसकी टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है सेंटर इसका ओ है, चलो। इसके बाद इन्होंने बोला है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये जो एंगल है ये 110 है, यानी कि 110 है ये एंगल। तब इन्होंने बात पूछा है हमसे कि पी टी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं हम। अगर ये वाली वैल्यू 110 है, ठीक, और हमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है ध्यान अच्छे से, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी टेंजेंट रेडियस के साथ टच हो रही होगी तो ये एंगल कितने का बनाएंगी, 90 का एंगल बनाएंगे ना। तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक है ना। अब आप इसे ध्यान से देखिए, और एक एंगल बना है आपके पास ये, तो आपके पास 4 साइड हो गए, आप देखें तो 1 2 3 और 4, यानी कि आपके पास एक बन चुका है क्वाड्रेटर, यानी कि आपके पास बन चुका है अब एक चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज के हमें 3 कोण का तो सम पता है, चौथा वाला हमें फाइंड करना है, तो कितना आसान सवाल बन गया। ठीक है ना, ऐसे ही सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो ये आप इसे कैसे लिखेंगे, अब आप इसे इस तरीके से लिखिए कि एंगल, ठीक है, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से पी से ही शुरू करते हैं, पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी ओ। ये एक चतुर्भुज बन चुका है, तो इसका सम कितना होगा, पूरा 360। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है पहले वाले की, ये है 110 प्लस अगला क्या है ओ क्यू टी, इसकी वैल्यू 90, उससे अगला क्यू टी और पी, क्यू टी और पी। ठीक है ना, यही हमें फाइंड करना था, पी टी क्यू ही तो फाइंड करना था। तो इसे हमने मान लिया एक्स, ठीक है, कि ये एक्स था, प्लस टी पी और ओ, ये कितना है, ये भी 90 है, बराबर 360।
ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू निकालनी है, सब इधर जाएंगे, बुझा दीजिए इसे। तो ये आपके पास बना 360, ठीक है, माइनस ये कितना बन गया आपके पास पूरा जोड़ के 180 तो हो गया ये, ठीक है, 10 हो गया ये 190 और 100 ये यानी कि 290, ठीक। तो अभी आपके पास कितना बना, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 360 माइनस के 290, तो ये आपके पास आ गई 70। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 70, ठीक है। अगर ये आपके पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मांगता है तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो एंगल होंगे आमने सामने वाले, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये बचे हुए तो 180 बनाने वाले हैं। तो जब अगर ये 110 है यानी कि 110 है अगर ये, तो ये कितना होगा, ये होगा 70 यानी कि 70, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपके पास आ चुका है 70 डिग्री। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक और नया सवाल जो कि सर्किल का ही है, ठीक है। आपके इन्होंने बोला है आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब हो गया सेकेंडरी वृत्त, यानी कि एक ही बिंदु से 2 वृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है तो चलो पहले वृत्त खींच लेते हैं ना। अगर ये कोई हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, इससे इन्होंने 2 वृत्त खींचे हैं, यानी कि एक ये हो गया, एक तो ये हो गया छोटा वाला, और एक हो गया एक बड़ा वृत्त, ठीक है। अब केंद्र जो है सेंटर इन दोनों के सेम ही है, यही है सेंटर इन दोनों का पॉइंट, ठीक है, ये बोलते हैं कंसेंट्रिक सेंटर। अब आगे बढ़िए, रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से बड़ा वाला इसे मान लेते हैं ओ, ठीक। अब अगर जो इसकी रेडियस खींच लें हम बड़े वाले सर्किल की, ठीक है, तो इसे पॉइंट मान लिया ए, तो यो इन्होंने बोल दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एंड ए एंड कोड ए सी ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ए टेंजेंट टू द इनर सर्किल। अच्छा, तो अब ये हमसे ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा बड़ा वाला सर्किल है इसकी एक कोड है ए सी, ठीक है, और जो हमारा अंदर वाला सर्किल है वो इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है, यानी कि स्पर्शी का काम कर रही है। तो ये ऐसे होगी कुछ कि ये हमारी जो ये इस तरीके से कोड होगी, ये कहीं ना कहीं हमें इस छोटे वाले सर्किल पर टच करके निकल रही है, ठीक है। यानी कि बड़े वाले सर्किल की कोड ए सी छोटे वाले सर्किल पर कहीं ना कहीं टच कर रही है। तो सपोज कीजिए यहाँ ये इस पॉइंट पे टच कर दिया, पॉइंट नंबर बी पे, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है द रेडियस ऑफ इनर सर्किल, यानी कि इस वाले सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है मुझे, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये इसकी एक टेंजेंट है, ठीक, और मैं अगर इसकी रेडियस ये मान लूँ छोटी वाली, छोटे वाले सर्किल की रेडियस मैंने अगर वो भी मान ली, तो ये फिर से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना। तो इस सर्किल वाले चैप्टर में अधिकांश कंसेप्ट सब इस पे बेस्ड है, टेंजेंट पे, ठीक है ना। अब अगर ये यहाँ 90 का एंगल बनाता है, इन्होंने बोला इस पूरे की लेंथ तो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरी जो कोड है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ हाफ नहीं होगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर तो होगी इधर, ठीक, और 4 सेंटीमीटर ही होगी इधर, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है, ये वाला आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, क्या, ओ बी ए, ठीक है। तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल ओ बी, यानी कि ट्रायंगल आपके पास इस तरीके से बन गया, ए बी और ओ। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये जो ओ बी है जो कि छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, त्रिज्या है, ये फाइंड करनी है। तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस लगाएंगे, लगाओ पाइथागोरस फटाफट। क्या होती है पाइथागोरस, इधर ए होगा स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के, ठीक है। लगाओ इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर और बराबर ओ बी का स्क्वायर। ये आपके पास 25, ये 16 और ये आपके पास बना ओ बी का स्क्वायर,
ठीक, इसमें से आपने इसे माइनस करा तो ये आपके पास आ गया 9 OB का स्क्वायर। अगर OB के स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो इसकी रेडियस है यहाँ इतनी वाली, ये आपके पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना था। सर्किल के अधिकांश क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस है, किस पर, टेंजेंट वाली पे, कि ये एंगल 90 का बनाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों।